ये मेरी माया की समोर्च हीते संभाली रखी। जब भी तुम ते मेरी खुद लगली ईते बजैनी मी दौड़ी चली ओलू। जब जीवन थम जाता है तो आत्मा बोल उठती है, कभी पेड़ों की सरसराहट में, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी बहते हुए किसी शांत झरने की धुन में। ये आवाजें किसी शहर की नहीं होती, ये उस भारत की होती हैं जो हमारी रगों में बहता है, जो हमारी सांसों में बसता है। जहाँ सुबह की पहली किरण किसी शिवलिंग पर गिरती है, जहाँ गायत्री मंत्र की गूंज सूरज से पहले जागती है, जहाँ हर नदी माँ कहलाती है, हर वृक्ष पूज्य होता है, जहाँ मिट्टी की सौंधी खुशबू श्रद्धा जैसी होती है। अबाउट मोमेंट आपको लेकर चलता है उन्हीं धड़कते हुए क्षणों में जो सादगी में छिपे हैं, जो भक्ति में रमे हैं, जो आधुनिकता से दूर पर आत्मा के बहुत पास हैं। हम उस संस्कृति को सामने लाते हैं जो बोलती नहीं पर हर कण में गूंजती है। वो माँ जो हर व्रत में ईश्वर को पुकारती है, वो बाबा जो चुपचाप धुनी रमाए बैठा है, वो मंदिर जो सदियों से एक ही जगह खड़ा है पर हर दिन नई कहानी सुनाता है। ये सिर्फ जगह नहीं, ये हमारी पहचान है। हम अपने कैमरे से केवल दृश्य नहीं कैद करते, हम हर दृश्य में छुपा भावना का स्पर्श लाते हैं। अबाउट मोमेंट पर हम श्रद्धा के उन पहलुओं को दिखाते हैं जो आपके दिल को छूते हैं, जो आंखों में नमी और मन में सुकून भर देते हैं। हर मंदिर की सीढ़ी पर, हर आरती की लौ में, हर गुफा की शांति में, हर नदी की लहर में हम वो अनुभव बुनते हैं जो शब्दों से नहीं, सिर्फ भावनाओं से महसूस होते हैं। क्योंकि हमें केवल बताना नहीं है, हमें दिलों तक पहुंचना है, हमें वो जागृति लानी है जो भारत को उसकी जड़ों से जोड़ती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है भक्ति को जिंदा रखना, संस्कृति को हर दिल में जलाना और भारत को भारत ही बनाए रखना। तो आइए एक नए सफर पर चले, जहां श्रद्धा है, शांति है और आत्मिक प्रेम है, जहां हर दृश्य एक कथा है, हर पल एक आरती है और हर भाव एक तपस्या। यह कविता परिच्छेद एक गहरा और भावनात्मक आह्वान है जो हमें आधुनिक जीवन की भागदौड़ से परे भारत की उस अंतर्निहित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। यह अबाउट मोमेंट नामक एक माध्यम का परिचय देता है जिसका उद्देश्य इसी अनदेखी पर प्रकाश डालना और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ना है। कविता के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। आत्मा की आवाज। कविता की शुरुआत एक गहन विचार से होती है कि जब जीवन की बाहरी कोलाहल शांत हो जाता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज प्रकृति के शांत तत्वों, पेड़ों की सरसराहट, मंदिर की घंटियों और झरने की धुन में महसूस होती है। यह शहरी शोरगुल से अलग एक गहरी और शांत अनुभूति है। भारत की आत्मा। यह आवाज किसी साधारण स्थान की नहीं बल्कि उस भारत की है जो हर भारतीय की रगों में बहता है और सांसों में बसा है। यह एक ऐसी पहचान है जो भौगोलिक सीमाओं से परे एक साझा भावना और संस्कृति का प्रतीक है। परंपराओं का चित्रण। कविता भारत की कुछ विशिष्ट और पूजनीय परंपराओं का सुंदर चित्रण करती है। सुबह की पहली किरण का शिवलिंग पर पड़ना, धार्मिक महत्व और प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक। गायत्री मंत्र की गूंज, आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राचीन ज्ञान की शक्ति का प्रतीक। नदियों को माँ कहना और वृक्षों की पूजा, प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान और उसे पोषण करने की भावना। मिट्टी की सौंधी खुशबू को श्रद्धा जैसा मानना, भूमि के साथ गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध। अबाउट मोमेंट का उद्देश्य। यह कविता अबाउट मोमेंट के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। यह माध्यम उन महत्वपूर्ण पलों को कैद करना चाहता है जो सादगी, भक्ति और आधुनिकता से दूरी रखते हुए भी आत्मा के बहुत करीब हैं। इसका लक्ष्य उस संस्कृति को सामने लाना है जो शब्दों से नहीं बल्कि हर कण में गूंजती है। अदृश्य कहानियाँ। ये उन आम लोगों और स्थानों की बात करता है जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आते। व्रत रखने वाली माँ, धूनी रमाए बाबा, सदियों पुराना मंदिर। ये सिर्फ जगहें या लोग नहीं बल्कि हमारी पहचान और कहानियों के वाहक हैं। भावनाओं का स्पर्श। अबाउट मोमेंट का दृष्टिकोण केवल दृश्यों को कैद करना नहीं है बल्कि उनमें छिपी भावनाओं को महसूस कराना और दर्शकों तक पहुंचाना है। ये श्रद्धा, शांति और सुकून जैसे भावों को जगाने का प्रयास करता है।
अनुभवों की बुनाई ये माध्यम मंदिर की सीढ़ियों, आरती की लौ, गुफा की शांति और नदी की लहरों जैसे साधारण दृश्यों में भी गहरे अनुभवों को बुनने का प्रयास करता है, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। जागृति और जड़ों से जुड़ाव। कविता का अंतिम उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि एक जागृति लाना है जो भारत को उसकी जड़ों से जोड़े रखे। यह भक्ति और संस्कृति को जीवित रखने और भारत की पहचान को बनाए रखने का एक प्रयास है। एक नए सफर का आह्वान। अंत में यह एक नए सफर पर चलने का निमंत्रण देता है, जहां श्रद्धा, शांति और आत्मिक प्रेम का वास है, और जहां हर दृश्य एक कहानी और हर पल एक आध्यात्मिक अनुभव है। संक्षेप में, यह कविता भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई को सुंदरता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है और अबाउट मूवमेंट के माध्यम से इस धरोहर को संरक्षित और प्रसारित करने के महत्व पर जोर देती है। यह आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों को न भूलने और उन अनमोल पलों को महसूस करने का एक मार्मिक अनुस्मारक है जो वास्तव में मायने रखते हैं। सुनी अर्जुन, सुनी को भाग्यान होलू इतका प्यारी बांसुली बजाऊं। कतका खुदेड़ बांसुरी बजाणु इन लगणु छे जन के कोई अपने दगड़ियां से बिछड़ के हो। चल वे का सामने चल चल